जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 5th का नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है हमारा टॉपिक मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्यों में प्रयोग। तो मुहावरे क्या होते हैं और उनका किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग होता है, ये हम आज सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मुहावरे की परिभाषा कि आखिर मुहावरा शब्द क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। तो मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी अलग अर्थ को दिखाता है। मुहावरे संक्षिप्त मतलब छोटे होते हैं, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही वे बड़े विचार या भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। मतलब मुहावरे होते तो बोलने में छोटे होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो बड़ा होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। हम अगर हमारी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा प्रभावशाली हो जाती है, मतलब जो भी सुनने वाला होता है उस पर हमारा प्रभाव पड़ता है। तो हमारी भाषा को प्रभावित करने के लिए अधिकतर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और आपने सुने भी होंगे कुछ मुहावरे जिन्हें बोलचाल की भाषा में कभी कभी यूज भी होते हैं। तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण और उन मुहावरों का अर्थ और उनका प्रयोग किस प्रकार किया हुआ है। तो देखिए, पहला हमारा मुहावरा है 9 2 11 होना। अब 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, ये तो गणित के वो है अंक 9 2 11। लेकिन जब इनका मुहावरों में प्रयोग होता है तो इसका यहाँ जो अर्थ दिख रहा है वो यहाँ पर उसका अलग ही अर्थ नजर आता है। और दिखने में ये छोटे होते हैं, लेकिन जब वाक्य में इसका प्रयोग होता है तो वो एक प्रभावशाली ढंग से छाप छोड़ जाता है और उसका अलग ही जो अर्थ होता है वो देखने को मिलता है। तो देखिए, 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है उसका बिल्कुल अलग अर्थ दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 2 11 होना का अर्थ होगा भाग जाना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे वो भी देखें। जैसे चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, है ना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार होगा, जो हमारा आगे जो शब्द दिया वाक्य दिया रहता है उसी को हमारे वाक्यों में प्रयोग करके लिखा जाता है। तो जब चोर चोरी करता है तो क्या करता है, चोरी करके तुरंत भाग जाता है, तो उसे हम 9 2 11 होना कहते हैं मुहावरों की भाषा में। तो ये हमारा हुआ पहला मुहावरा। दूसरा है कठपुतली बनना। अब कठपुतली बनना मतलब क्या होता है, जो गुड़िया होती है, काठ की गुड़िया, कठपुतली का खेल देखा होगा आपने। तो अब यहाँ पर सीधा सा अर्थ लगाया जाए इस वाक्य को देखकर तो क्या होता है, कठपुतली बनाएंगे क्या, कठपुतली बनना नहीं। यहाँ पर कठपुतली बनने इस मुहावरे का अर्थ होगा दूसरे के इशारों पर काम करना या कार्य करना, है ना। यहाँ पर जो दिख रहा है वाक्य उसका अर्थ यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है ना। तो ये मुहावरे इसी तरह से होते हैं कि आपको दिखते कुछ है लेकिन इनका अर्थ कुछ और निकलता है ना। और इनका जब वाक्य में प्रयोग होता है तो ये और भी प्रभावशाली नजर आते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका वाक्यों में प्रयोग। कठपुतली बनना का दूसरों के इशारों पर कार्य करना, और वाक्यों में प्रयोग होगा कई भारतीय राजा अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे, है ना। मतलब कि अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहे थे, है ना। कठपुतली बनने का अर्थ होता है दूसरों के इशारों पर काम करना। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। इसके आगे और भी बहुत से उदाहरण है, मुहावरे हैं जिन्हें मैं आपको कॉपी में समझाऊंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण, जिसमें है पहला पैर उखड़ना। पैर उखड़ना का अर्थ होता है हारना, और इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार हम कर सकते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने वाक्य खुद भी बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कठपुतली बनना, जो हमने अभी समझा था, दूसरों के इशारे पर कार्य करना। कई भारतीय राजा अंग्रेजों की कठपुतली बन गए थे। अगला है फूलाना समाना। फूलाना समाना मतलब खुश होना या बहुत खुश होना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग परमाणु परीक्षण होने पर भारतीय नागरिक फूले न समाये। अगला है टके सेर बिकना। टके सेर बिकने का अर्थ होता है सस्ता बिकना, है ना। मतलब कुछ भी सामान बहुत ही कम भाव में मिलना। इसका वाक्यों में प्रयोग हम कर सकते हैं। अंधेर नगरी में प्रत्येक वस्तु टके सेर बिकती थी। अगला है अहो भाग्य होना, मतलब इसका अर्थ है अच्छा भाग्य होना।
इसका हम वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, हमारे अहोभाग्य हैं जो साधु महाराज हमारे घर पधारे हैं। नेक्स्ट है 6, रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होने का अर्थ होता है भयभीत हो जाना। इसका हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, शेर को निकट देखकर शिकारी के रोंगटे खड़े हो गए। तो आप भी अपने हिसाब से इन वाक्यों को अपने मतलब जो वाक्य का अर्थ है उनका हम प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हिम्मत हारना। लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेजों के छक्के छूट गए। नेक्स्ट है मन में ठानना, मतलब इसका अर्थ है प्रण करना। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं 5वीं में प्रथम आऊँगा। नेक्स्ट है फूटी कौड़ी ना होना। हम बोलते हैं ना फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, तो इसका अर्थ होता है धन का अभाव होना या धन की कमी होना। अब इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार हम कर सकते हैं, बेटे की बीमारी में पिता के सब पैसे खर्च हो गए, अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक है। अगला है सामना करना। सामना करना मतलब कि मुकाबला करना। भारत की सेना ने आतंकवादियों का डटकर सामना किया। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ का मैल। हाथ का मैल मतलब कि तुच्छ वस्तु। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, धन हाथ का मैल होता है ना। तुच्छ वस्तु या हाथ का मैल मतलब कि जो हमारे हाथ में ज़्यादा समय तक नहीं रहती है ना, जिसका हमें लोभ नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है 9, 2, 11 होना, जो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया था, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। भाग जाना। भाग जाना का वाक्यों में प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे वाक्य का, चोर चोरी करते ही 9, 2, 11 हो गया। अगला है कान पर जू न रेंगना। इसका अर्थ है कुछ भी ध्यान न देना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार होगा, मैंने बहुत समझाया कि सुधर जाओ, पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है कान का कच्चा। इसका अर्थ होता है बिना सोचे किसी की बात पर भरोसा करना। इसका वाक्यों में प्रयोग है, अशोक के सामने बात मत करना, वो तो कान का कच्चा है। किसी की आदत होती है ना कि कुछ भी बात सुनी और किसी के दूसरे के सामने सारी बातें बोल देते हैं, इसलिए उन लोगों को क्या कहते हैं, कान का कच्चा होना। मतलब कि उनके सामने कोई भी बात करो तो वो दूसरों को कह देते हैं। नेक्स्ट है आप मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ है अपनी बढ़ाई या अपनी तारीफ खुद करना। मीना सदा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती रहती है, मतलब वो खुद ही अपनी तारीफ करती है ना, इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट है आँखों का तारा। आँखों का तारा कहते हैं ना, वो तो आँखों का तारा है, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा, जो सबसे प्रिय हो। तो इसका वाक्यों में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, बच्चे माता पिता की आँखों का तारा होते हैं ना। सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं कि बच्चे माता पिता की आँखों के तारे होते हैं। नेक्स्ट है आँखें तरेरना। आँखें तरेरना का अर्थ होता है आँखों से क्रोध प्रदर्शित करना या दिखाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मिनी के काम बिगाड़ने पर माँ ने उसे आँखें तरेरते हुए देखा। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है पराजित करना या हराना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार होगा, बुराई पर अच्छाई के युद्ध में राम ने रावण के दांत खट्टे किए। नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, हैरान होना या दंग रह जाना, है ना। जब कोई भी आश्चर्यचकित घटना देखते हैं या अचानक कोई ऐसी घटना घटती जिसकी हमें आशा नहीं होती है, वो ऐसी घटना हम देखते हैं तो क्या करते हैं, अचानक से अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं ना, या दंग रह जाते हैं। तो इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार होगा, रणभूमि में अभिमन्यु का पराक्रम देखकर कौरवों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ठीक है। नेक्स्ट है रौनक आना। रौनक आना मतलब प्रसन्न होना या खुश होना। इसका वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार होगा, अपना अच्छा परीक्षा परिणाम देखकर राजीव के चेहरे पर रौनक आ गई। ठीक है। ये हमारे कुछ 20 मुहावरे हैं, 20 मुहावरे हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद करना है और अपनी हिंदी व्याकरण की CW कॉपी में लिखना है ना। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे मुहावरे। आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए, अपनी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।
मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अपनी CW कॉपी में, हिंदी व्याकरण की CW कॉपी में अच्छे से लिख लेना और इसे याद भी करना। ठीक है, धन्यवाद।